हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि हम ऐसे मुकाम पर भी पहुंच जाएं जहां पर हमारा सब कुछ दांव पर लग चुका हो, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद ही होती है जिसके विश्वास के दम पर हमें ये यकीन होता है कि हाँ, हम इस कार्य को कर सकते हैं। इंसान का सब कुछ बर्बाद हो जाए, इंसान तो बर्बाद नहीं होता, आखिर उसका बर्बाद जो था धन ही तो बर्बाद हो सकता है, लेकिन यदि इंसान ठीक है तो वो अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। और सब कुछ कब करेगा? जब उसको अपने आप पर विश्वास होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यदि वो कार्य कर रहा है तो मैं इसके फाइनल अंजाम तक कैसे पहुँचूँगा, इसकी अपने आप पर उम्मीद ही होनी चाहिए। आपने भी, बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जो लोग एक काम को बार बार करते हैं, तरीके चेंज करते हैं, वो ज़रूर ही अपने मिशन में सफल होते हैं। यदि जीवन में मान लिया तो हार होगी, यदि जीवन में मान लिया तो हार होगी, और यदि ठान लिया तो जीत निश्चित ही होती है। दोस्तों, एक बार एक राजा ने दो व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुना दी। अब फांसी की सज़ा सुनने के बाद में राजा ने उन दोनों व्यक्तियों से कहा कि बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो। जो पहला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं राजा साहब, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें फांसी पर लटका दो। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था वो आशावादी था, अपने आप से बहुत उम्मीद रखता था और अपने आप से उम्मीद कभी नहीं छोड़ता था। उससे वो जानता था राजा की कमजोरी की। राजा एक घोड़े से बहुत प्रेम करता था, राजा को वो घोड़ा बहुत प्यारा था। उसने कहा कि राजा साहब, यदि आप मुझको 6 महीने का आप टाइम दें, मैं आपके घोड़े को उड़ा सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, यदि 6 महीने में इस घोड़े को नहीं उड़ा पाए तो हम तुम्हें फांसी देंगे। जब वह दोनों व्यक्ति, वो जिनको सजा हुई थी, वो रात को सो रहे थे, अचानक उस व्यक्ति ने कहा, पहले व्यक्ति ने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने राजा से झूठ क्यों बोला कि तुम उसके घोड़े को उड़ा सकते हो? उसने कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा 6 महीने जिंदा ही ना बचे। ऐसा भी हो सकता है कि राजा 6 महीने जिंदा ही ना बचे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो घोड़ा ही 6 महीने जिंदा ना रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि काश मैं उस घोड़े को उड़ा दूँ। तो दोस्तों, अपने आप से उम्मीद आप कभी मत छोड़िएगा। आप जीवन के जिस मुकाम पर भी आप पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले होते हैं, या कुछ कदमों की दूरी पर आप अपने पैर खींच लेते हैं जिससे आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप अपने आप से उम्मीद कभी मत छोड़ना। मुझे एलर्जी होती है उस समाज से जब पड़ोसी का बच्चा आकर कहता है कि चाचा या ताऊ कहता है आपसे कि मुझे आईएएस बनना है, तो हाँ उससे कहोगे हाँ बेटा तू ज़रूर बन सकता है। और जब हमारा स्वयं का बच्चा कहता है कि पापा मुझे आईएएस बनना है, कि नहीं तू नहीं बन सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ मैं इन सब बातों को सुनकर कि वे लोग ना तो अपने आप पर ही विश्वास कर पाते हैं, ना ही अपने बच्चों पर विश्वास कर पाते हैं। दूसरों की हाँ में हाँ मिला देंगे कि हाँ तू ज़रूर कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई घर में बच्चा सपने देख रहा है, उसके सपने को उड़ान दीजिए, ना कि उसका आत्मविश्वास डाउन कीजिएगा। इसलिए आप कभी भी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद छोड़ने का मतलब है आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और जिन लोगों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, यदि आज एडिसन 1000 बार फेल ना हुआ होता, अपने आप से उम्मीद छोड़ देता, तो आज हमें बल्ब का आविष्कार नहीं मिलता, आज हमें ऐसा कांच नहीं मिलता जो हमें रोशनी देता हो। इसलिए उम्मीद मत छोड़िएगा, बार बार प्रयास कीजिएगा और अपने मिशन में सफल होइए।